नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी वीडियो लेकर आते हैं तो एक जानकारी से भरी हुई वीडियो रहती है और प्रयास करते हैं कि आपको जो भी जानकारी दी जाए वो सही दी जाए। तो आज हम जो है एक नई समस्या के बारे में बात करेंगे और ये समस्या जो है बहुत सारे लोगों के पास है। उससे पहले हम लोग एक बात करेंगे कि जो 12वीं किस्त का जो किसान भाई हमारे इंतजार कर रहे हैं, तो किसान भाई आपको बता दें कि अभी भारत सरकार के द्वारा अब इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि 12वीं किस्त आपकी कब तक आएगी और कब नहीं आएगी। तो हो सकता है, एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 30 सितंबर तक जो है आप लोगों को किस्त दी जा सके। लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इस समय बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं और बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने पंजीकरण करा रखा है और पंजीकरण कराने के बाद जो है उनके पास ज़मीन नहीं है, ना तो वो उस योजना के पात्र हैं। उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए जो है हमारी भारत सरकार और जो हमारे प्रदेश की सरकारें हैं वो सब इस प्रयास में लगी हुई हैं इस समय जो है कि ये जो किस्तें लोगों के फर्जी खाते पे चली जा रही हैं। लगभग 21 लाख किसान हमारा ऐसा है इस प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में, कि 21 लाख लोगों के खाते में फर्जी किस्तें चली जा रही हैं। तो उसको रोकने के लिए यही स्थिति जो है भारत के प्रत्येक राज्य की है। इस स्थिति से निपटने के लिए जो है हमारी भारत सरकार ने ई-KYC का एक नया ऑप्शन लाए। उस ई-KYC में जो है लोगों ने, बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने, जो फर्जी थे, जिनके पास यानी ज़मीन ही नहीं थी, वो किसान बने हुए थे, फर्जी किसान बने हुए थे। और अन्य जो हमारे किसान भाई थे, जो एक्चुअल में जो किसान थे, उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जो फर्जी किसान थे उनको इस योजना का लाभ मिल पा रहा था। उनको रोकने के लिए, फर्जी किसानों को रोकने के लिए ई-KYC कराई गई। लेकिन ई-KYC में भी जो है बहुत सारे किसान भाई मैंने ई-KYC कराई ही नहीं। जब कराई नहीं लोगों ने ई-KYC, तो अब वहाँ संख्या तो बहुत सारी दर्ज है। जैसे हम ले लें किसी भी जनपद को, फतेहपुर को ही ले लें, तो मान लीजिए लगभग वहाँ 4 लाख किसान जो है हमारा फीड है पोर्टल पर। लेकिन ई-KYC जो कराने का जो रेशियो है वो लगभग 60% का ही है। तो जब 60% लोग, अब वहाँ पर देखा जा रहा है पोर्टल पे कि 4 लाख किसान फीड है, 4 लाख किसान में जो है 60% लोगों ने ही जो है अपनी ई-KYC कराई। तो गवर्नमेंट सोच रही कि लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं, तो इसलिए लोग ई-KYC नहीं करा रहे हैं। बहुत सारी वो जो है उनके मन पे जो है, जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, इस योजना को देखते हैं, बहुत वो सोच रहे हैं कि हमारा जो रेशियो 60% से ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो जो हमारा 40% जो फर्जी किसान था वो ई-KYC नहीं करा रहा है, क्योंकि उसको जिसके माध्यम से उसने पंजीकरण कराया या खुद से उसने किया, तो उसको पता चल गया कि अगर हम अपना ई-KYC करा लेते हैं तो हमारा जो आने वाला जो पैसा है वो तो आएगा ही नहीं, और जो हम पा चुके हैं उसकी भी रिकवरी हो सकती है। इस वजह से जो है हमारे जो फर्जी वाले किसान हैं वो कट रहे हैं। और गवर्नमेंट सोच रही कि 40% जो किसान नहीं करा रहा, वो क्यों नहीं करा, उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वो नहीं करा। तो वो तरह तरह के प्रयास कर रही हैं। उसकी कई डेटें आई, 31 जुलाई से डेट थी, 31 अगस्त भी उसकी डेट दी गई। 31 अगस्त के बाद भी लोगों ने ई-KYC नहीं कराई, और जब नहीं कराई तो अभी भी ई-KYC का जो है वो हो रहा है। बिना ई-KYC की जो 12वीं किस्त है वो नहीं आएगी। फिर ई-KYC के बाद जो है गवर्नमेंट ने एक नया फंडा लाया कि भूमि का सत्यापन। भूमि का सत्यापन हमारे प्रदेश में इस समय चल रहा है, और लेखपाल जो है और कृषि विभाग के जो संयुक्त रूप से एक टीम बनाई गई है, लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारियों की जो है, न्याय पंचायत में कृषि विभाग का एक कर्मचारी होता है, लेखपाल तो प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक राजस्व ग्राम का ही होता है। उनकी एक टीम बनाई गई है, और वो टीम का काम है कि भूमि का लोगों को सत्यापन करना। भूमि जो है जिन किसान भाइयों के मान लीजिए है, उनका सत्यापन किया जा रहा है, उसके पास कितनी ज़मीन है, वो सत्यापन करके जो है उसको पहले एक हार्ड कागज़ पर लिखा जा रहा है। लिखने के बाद एक फाइल बनाई जा रही,
फाइल को जो है फिर पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है। अगर इस समय हम देखें तो हमारे प्रदेश में लगभग जो है 78% किसानों का जो है भूमि का सत्यापन किया जा चुका है। अगर हम वही फीडिंग की बात कर लें तो 82% लगभग जो है फीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर भूलेख अंकन की हम बात कर लें तो लगभग जो है 74% किसानों का हमारे प्रदेश में भूलेख का अंकन भी किया जा चुका है, यानी हार्ड कॉपी पर इतने लोगों का जो है नोट किया जा चुका है। तो अब बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं कि जिनकी किस्तें का इंतज़ार तो है उनको, लेकिन गलत मैपिंग के कारण पोर्टल पर उनकी किस्तें जो 12वीं आने वाली किस्तें हैं वो किस्तें नहीं पहुंच पाएंगी। उसका एक कारण ये रहेगा कि वो किसान भाई रह रहे हैं मान लीजिए किसी दूसरे गांव में, और जो लेखपाल लगा हुआ है वो पंजीकरण जो कराया है उसने किसान ने हमारे या तो गलत करा दिया है या जनसेवा केंद्र वाले ने गलत कर दिया है, तो उसका जो पंजीकरण है वो दूसरे गांव पे फीड है या भारत सरकार के पोर्टल के में त्रुटियां होने के कारण वो गलत फीड है। तो उस पंजीकरण को जब हमारा लेखपाल दूसरे गांव में जाता है या कोई कृषि विभाग का कर्मचारी लेकर जाता है, ढूंढता है इस पंजीकरण में जो जो किसान निकल रहे हैं, तो वहाँ उस गांव में पता किया जाता है लेकिन फिर भी वो किसान नहीं मिलता। उसका कारण ये है कि जो आप ढूंढ रहे हैं बनवारी गांव को, और रहता है वो किसान हमारा कहला में। अब बनवारी का जो लेखपाल है वो बनवारी में ही ढूंढ रहा है, लेकिन रहने वाला किसान है हमारे जो है कहला का। तो इसलिए जिन किसान भाइयों का जो है ऐसी अगर कोई समस्या है, अगर आप दूसरे गांव में रहने लगे हैं या तो अपना गांव छोड़कर आप शहर में रहने लगे, तो अपने गांव के जो लेखपाल से उससे संपर्क कर लें और संपर्क करके उसको बता दें लेखपाल को, क्योंकि लेखपाल को जानकारियां नहीं हैं, बहुत सारी कृषि विभाग के लोगों को जानकारियां नहीं हैं। तो आप अपने पटवारी या लेखपाल से मिलकर जो है जो आपका भूमि का सत्यापन है उसको कंप्लीट करा लें। एक्चुअल में अगर आप किसान हैं, अगर आप किसान नहीं फर्जी किसान हैं तो आप पकड़े जाएंगे और वहीं पर जो है आपकी जो सम्मान निधि है वो आपात करके पोर्टल फीड कर दी जाएगी, और फिर इसके बाद जो आपकी आने वाली जो आई थी किस्तें उनकी सारी की रिकवरी की जाएगी आपसे। तो इसलिए ऐसी स्थिति ना है। जो हमारे किसान भाई जिस गांव के हैं अपने उस गांव के लेखपाल संपर्क करते हुए जो है उनसे भूमि का सत्यापन करा के पोर्टल पर अपलोड कराएं, और नहीं कराएंगे तो 12वीं किस्त जो है वो आपकी नहीं आएगी। और 12वीं किस्त में जो आने का जो कारण है, ना आने का कारण है ये यही है कि जो है सिर्फ अभी आपका भूमि का सत्यापन ई-केवाईसी जो है कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन भारत सरकार के साफ साफ निर्देश भी हैं कि हमको किसी भी हालत पे जो है लगभग इसी समय में जो है, यानी क्योंकि अब जैसे कि जानते भी हैं आप लोग कि बुआई का किसानों का टाइम भी है, फसलों की रबी की जो बुआइयाँ हैं वो इसी नवरात्रि से जो है शुरू हो जाती हैं, उसका भी एक टाइम है। इसलिए भारत सरकार सोच रही कि हम इसी समय जो है लोगों के खाते पे पैसा ट्रांसफ़र कर दें ताकि किसान भाइयों को हमारे जुताई बुआई खाद लेने में कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो इसलिए किसान भाइयों अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो ई-केवाईसी करा लें, और अपने ग्राम के जो है जो पटवारी हैं, लेखपाल हैं, कृषि विभाग के जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे ज़रूर संपर्क कर लें, और संपर्क करते हुए ही जो है अपना भूमि का सत्यापन ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण कराएं, तभी 12वीं किस्त पहुंचेगी। अन्यथा आप अगर सत्यापन नहीं करा पाते हैं, अगर ई-केवाईसी नहीं करा पाते हैं तो आपकी 12वीं किस्त नहीं पहुंचेगी। तो धन्यवाद भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसमें हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।